Hello student, today I am going to start new chapter of our 12th accountancy, that is accounting for partnership firm fundamental. It means बेटा जो हमारे accounting होगी for partnership firm, ठीक है, उसमें हमें कुछ basic concepts हैं जिनको हमें रखना है in mind पूरी partnership firm की treatment के लिए. Okay, so let's start first theory part. Partnership means two or more persons join hands to set up a business and share its profit and loss. They are said to be in a partnership. Okay. अब जैसे कि लास्ट ईयर से सीबीएसई ने क्या किया है कि 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे हमारे 20 मार्क्स के लिए. इट मीन्स 25% ऑफ आवर टोटल 80 मार्क्स मीन्स अगेन आई कैन से 20 मार्क्स. उनके लिए हमारे क्वेश्चन इन्हीं थ्योरी पार्ट से या न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन. तो ज़रूरी है कि हम थ्योरी पार्ट को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें. क्लियर. पार्टनरशिप एज पर द एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारा? 1932 सेक्शन 4. ओके, ये क्या कहता है बेटा? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them. ठीक है. एक्शन फॉर ऑल. ठीक है. इट मीन्स या तो जो हमारे पार्टनर्स हैं या तो सभी मिलके बिजनेस चलाएं या उनमें से एक जो है क्या करे? एक्ट करे. किन के लिए? बाकी के लिए. ओके. Person who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively called firm. Okay. Partnership क्या है? Agreed हैं partners, person जो हमारे इन फॉर्म ऑफ पार्टनर्स आ गए हैं पार्टनरशिप के लिए. ओके. तो ये क्या है बच्चे? ये हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. ओके, जिसके बेसिस पर हमारा ये बिजनेस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. वी कैन से इट इज़ द बेस ऑफ बिजनेस. ओके. पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इधर ऑरल और रिटन. ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. ये दोनों अपनी जगह वैलिड हैं. ओके. इट मीन्स द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग. दिख रहा है? ये क्या कह रहा है कि राइटिंग में होना एग्रीमेंट का जरूरी नहीं है. एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड. इट मीन्स ओरल एग्रीमेंट है तो वो भी होगा एक्सेप्टेबल. लेकिन पार्टनर्स हैं, कभी भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है. किसी भी पॉइंट को, किसी भी इश्यू को लेकर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. ओके. फॉर दैट रीज़न इट मीन्स वी वांट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स. तो हम क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं कि पार्टनर के पास क्या हो, मीन्स जो पार्टनर्स हैं इन पार्टनरशिप वहाँ क्या हो? एक रिटर्न एग्रीमेंट हो. इसी रिटर्न एग्रीमेंट के लिए बेटा हमारी टर्म जो यूज़ होगी पार्टनरशिप में दैट इज़ पार्टनरशिप डीड. ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स. आई थिंक मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप इज क्लियर नाउ. Now come to the second thing in this chapter as a theory. That is a feature of partnership. क्या होना चाहिए? 2 or more person. मीन्स 2 तो होनी चाहिए. क्या कहते हैं? एटलीस्ट 2 members as a person और as a partner. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कितने होने चाहिए? 2. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50. ओके. ये 50 कहाँ से पता चला? 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं थ्योरी फॉर्म में कवर कर रही हूँ. बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म. ओके.
और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या प्रिस्क्राइब किया है कि मेंबर जो है मैक्सिमम, members means partners, okay, maximum number of partners in a firm to be 50 under rule 10 of companies miscellaneous rule 2014। ज़रा इसको अच्छे से नोट करें। ये क्या है हमारा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, रूल 10 में ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 14 में क्या कहा है कि 50 से ज़्यादा पर्सन जो हैं एज अ पार्टनर नहीं हो सकते इन पार्टनरशिप फर्म। ओके, सेकंड आता है बेटा हमारा फीचर में एग्रीमेंट। It contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners। Okay, ये relationship ये agreement होता क्या है? It means यहाँ पर ये partners हैं इन अ पार्टनरशिप, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारी कहाँ मेंशन होंगी, एग्रीमेंट में। ठीक है, कंटेंट्स और क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डिड, इट मीन्स जो डिटेल है ना एग्रीमेंट में वो क्या है, कंटेंट है और हमारा क्लॉजेस हैं। ये जो क्लॉजेस हैं और पार्टनरशिप डिड कैन बी अल्टर्ड, इनको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप टोटली डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर। ओके, और एग्रीमेंट क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, लेकिन वो कब होगा चेंज, कब होगा अल्टर, विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, जब सब पार्टनर एग्री करेंगे फॉर द चेंज तभी जाके वो चेंज रहेगा इन अ पार्टनरशिप डीड। ओके, जनरली हम राइटिंग में लेते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, बिजनेस क्या है, डूइंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न अ प्रॉफिट। क्लियर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है बेटा, एज पर दी डेफिनेशन, चाहे अगर हम किसकी, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो तो क्या कहता है सिंपली कि एग्री करे टू शेयर। देखो नोटिस करो इधर, दो डेफिनेशन कंटेन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द पार्टनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, पीपल मीन्स पार्टनर्स, हु एग्री मीन्स पर्सन, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, क्या है, आई थिंक क्लियर, शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। प्रॉफिट तो कहा है एक्ट ने, लेकिन जो प्रॉफिट, क्या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होंगे, नहीं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये बेटा साइलेंट फॉर्म में रहेगा, ये हमारा इम्प्लाइड है शेयरिंग ऑफ लॉसेस, अगर लॉस होंगे तो भी वो पार्टनर्स में ही शेयर होंगे। इट मीन्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो एज अ फीचर है, म्यूचुअल एजेंसीज, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसीज बिटवीन ऑल दी पार्टनर। इट मीन्स ये जो पार्टनर हैं एक दूसरे के इन पार्टनरशिप, ओके, ये सभी क्या हैं, म्यूचुअल एजेंसीज हैं। ईच पार्टनर्स कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल दी अदर पार्टनर। जो एक मेंबर है वो एज अ प्रिंसिपल भी काम करेगा और एज एन एजेंट भी होगा। अगर कोई भी पार्टनर बेटा एग्रीमेंट करता है विद अदर्स, इट मीन्स वो जो पार्टनर्स हैं रिमेनिंग पार्टनर्स वो रहेंगे क्या, उनके लिए अकाउंटेबल साथ में। ओके, अभी आगे क्लैरिफाई करते हैं क्या है इसमें। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट and also is bound by the acts of other partners with regard to the business of the firm। it means पार्टनरशिप में अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, फीचर क्लियर, ये अगर फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है अगर, ठीक है, इट मीन्स हमारी पार्टनरशिप इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट फीचर है ऑफ आवर पार्टनरशिप, दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्या रहेगी, जनरली अनलिमिटेड रहेगी। क्यों, क्योंकि ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ओके, हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, जो इसको बनाते हैं इस पार्टनरशिप फर्म को, उससे ये नहीं है अलग पार्टनर से। इट मीन्स जो भी लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप
फर्म हैं वो सभी लायबिलिटी हमारे पार्टनर्स की हैं। इवन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है एसेट्स उनको भी यूज़ किया जा सकता है टू क्लियर दी ऑल लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब एक बार बात होती है कि मैम एक पार्टनरशिप होती है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यस बच्चे, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि क्या कहता है ये एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इट मीन्स पार्टनर अलग हैं और ये पार्टनरशिप जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंट है, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो इसके क्या फीचर हैं? हमारे लीगल एंटिटी होती है ये, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे पास पॉइंट्स। विद लिमिटेड लायबिलिटी होंगे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स बेटा अगर एक पार्टनर चला गया तो दूसरा पार्टनर आ जाएगा, ये एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी है किससे? फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। क्लियर? देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज़ अ पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ एलएलपी इफ रिक्वायर्ड। अगर हमारे गवर्नमेंट को लगता है कि उनको एलएलपी के बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटिंग क्या? इंस्पेक्टर फॉर दिस टास्क। ठीक है? देन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में क्या है? सेपरेट एंटिटी है ही नहीं पार्टनरशिप फर्म की, जबकि एलएलपी के केस में क्या है? ये एक लीगल है, सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर। जब यहाँ इसका बेस ही अलग हो गया तो ये कैसे हो सकती है इक्वल टू पार्टनरशिप एक्ट? इट मीन्स यहाँ पर रूल्स जो हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के वो एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल नहीं। आई थिंक पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गए हैं। ओके, गुड।